माननीय सीपी दिल्ली श्री सतीश गोयचा जी के नेतृत्व में जब ये ऑपरेशन साईहॉक चलाए गए, उसमें ये वाला ऑपरेशन 16 तारीख को सुबह 8 बजे 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए चलाया गया। 16 और 17 जून को ये जो ऑपरेशन है, इसकी तैयारी 1 जून से की गई, जिसमें 31 मई तक का हॉटस्पॉट का डाटा I4C की मदद से उसे एनालाइज किया गया और तमाम जिलों में, क्राइम ब्रांच में और IFSO यूनिट को बांटा गया। जैसे कि आपको विदित है कि इस हॉटस्पॉट्स के एनालिसिस में हम लोग 3 चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। म्यूल अकाउंट्स, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स वो कहीं के भी विक्टिम हों, दिल्ली के म्यूल अकाउंट्स के जरिए पैसे को साइफन ऑफ करते हैं। ATM के विड्रॉल के हॉटस्पॉट्स, जो ज्यादातर ATM बार बार इस्तेमाल होते हैं उसी चीटिंग किए हुए या चोरी किए हुए पैसे को साइफन ऑफ करने के लिए, या चेक के हॉटस्पॉट्स के विड्रॉल। लेकिन इस बार का इन हॉटस्पॉट्स के अलावा हम लोगों ने जितनी भी साइबर की NCRP की कंप्लेंट्स दिल्ली के लोगों की थी, उनको भी स्टडी किया और उनके पैटर्न को भी स्टडी करके बहुत सारे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो ना सिर्फ दिल्ली में थे बल्कि पैन इंडिया के अंदर थे। इस तैयारी के अंदर 15 पुलिस जिले और क्राइम ब्रांच और IFSO यूनिट ने भाग लिया। टू शेयर सम ऑफ दी जो टारगेट हमारे बनाए गए, हमने इस दौरान 715 रेडिंग टीम्स बनाई गई, ईच टीम हेडेड बाय आइदर एन इंस्पेक्टर और ए सब इंस्पेक्टर। उसमें लगभग 2300 लोगों में एज ए टीम पार्टिसिपेट किया और 21 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली हमारी टीम्स ने रेड की। इन रेड्स की तैयारी के दौरान जो हमें सफलता मिली, उसमें लगभग 7200 लोगों को हमने राउंड अप किया। 916 लोग अरेस्ट किए गए इन 2 दिनों में और लगभग 481 नए FIRs दर्ज की गई। कुछ पुरानी FIRs लगभग 400 के करीब, उनमें लिंकेजेस भी पाए गए और टोटल जो NCRP कंप्लेंट्स में वो अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे, उनका अगर हमने जब चीटिंग अमाउंट को टोटल किया तो वो 700 करोड़ के करीब का चीटिंग अमाउंट इन्वॉल्व पाया गया। इस दौरान जो दिल्ली की NCRP की कंप्लेंट हमें मिली, लगभग 643 दिल्ली की कंप्लेंट्स थी। ऑल ओवर अदर देन दिल्ली जो कंप्लेंट्स थी वो 2000 थी। तो लगभग 2700 कंप्लेंट्स टोटल NCRP की इसमें सॉल्व हुई, या जिसके अंदर वो जो लोग पकड़े गए वो इन्वॉल्व थे। बहुत सारा डाटा इसके अंदर हम लोगों को मिला। खासतौर से मैं बताना चाहूंगा, जैसे कॉल सेंटर्स बस्ट किए गए इसके अंदर, लगभग सभी टीम्स में मिलकर 105 लैपटॉप सीज हुए इस दौरान और मोबाइल्स की संख्या की सीजिंग 757 है। इसके अंदर करीब कैश भी मिला बहुत से लोगों से, जो 21 लाख के करीब पहुंचा। बिसाइड्स 2 नाइजीरियंस को भी इसमें एप्रीहेंड किया गया, अरेस्ट किया गया और उनको फिर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की गई। 11 POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी इसमें दौरान पकड़ी गई। बहुत सारी चेकबुक्स, स्टैंप्स, कैश विड्रॉल स्लिप्स, पैन कार्ड्स और एक कार भी मिली जो साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे थे। इस दौरान सबसे ज्यादा देखने में आया कि जो आदान प्रदान कम्युनिकेशन का हो रहा था वो टेलीग्राम चैनल्स के जरिए, व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए हो रहा था। टेलीग्राम चैनल्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि मोबाइल नंबर नहीं आता, तो इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू ट्रैक देम। और ये देखा गया कि बहुत सारा जो हमारा फ्रॉडस्टर्स का जो दूसरा कंपोनेंट इंडिया से बाहर है, वो उसी चैनल के माध्यम से दिल्ली के फ्रॉडस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इस सक्सेस स्टोरी के अंदर मैं IFSO यूनिट द्वारा एक बस्ट किया गया कॉल सेंटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये कॉल सेंटर में जब इसको डेवलप किया गया, उत्तम नगर थाने के इलाके में, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये कॉल सेंटर चल रहा था, जहां हमें 14 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग विदेश के जो लोग थे उनको फिक्टिशियस पॉपअप करते थे विंडोज के अंदर। उनका जो ऐसा लगता था कि कोई वायरस आ गया है या कोई अपडेट मांगते हैं,
और उस पर दिए गए नंबर पर जब कॉल करते थे तो वो इस कॉल सेंटर पर लैंड करता था। ये कॉल सेंटर के लोग उनको, कुछ लोगों को तो जैसे झांसा देते थे, बच जाते थे, पर अगर आप ये कहें कि 100 अगर कॉल आती थी तो उसमें से 10% के करीब लोग उनके झांसे में आ जाते थे। और वो सर्विस के नाम पर इनसे जो पैसा रेम्युनरेशन लेते थे वो गिफ्ट वाउचर्स के नाम पे लेते थे। गिफ्ट वाउचर जैसे हुआ कोई अमेजन कार्ड है या एप्पल कार्ड है या कोई और बेस्ट बाय कार्ड है, वो कार्ड उस टेलीग्राम चैनल के जरिए वो लोग फिर शेयर करते थे, ग्रे मार्केट में उसे डिस्काउंट में बेचते थे और वापस कोई और विक्टिम बनता था जो उस कार्ड को खरीदता था। इस कॉल सेंटर में हमने देखा कि जितने भी ये लोग थे जो बाहर से कॉल आती थी वो वीआईपी कॉल से वो लैंड करती थी। एक व्यक्ति यानी एक पर्टिकुलर जो फिशिंग या जो पॉपअप भेज रहा है वो था, दूसरा जो कम्युनिकेशन से वीआईपी कॉल को लैंड करा रहा है, और तीसरे ये लोग जो उससे बात करके उन लोगों को एक्चुअल में ट्रैप करते थे और पैसा को वो करते थे। इसके साथ ही जो इंडिया के जो ये हमारा यहाँ पे जो प्रेस रिलीज के अंदर मैं डिटेल शेयर कर लूंगा कि जो 14 लोग पकड़े गए हैं वो कौन कौन है और उनके नाम क्या हैं। इसके साथ ही जो यहाँ का जो मालिक जो जिसका इन्वॉल्वमेंट अभी मिला और जिसको अभी पकड़ना है वो जसविंदर एलियस जस्सी है, जो इन जो गिफ्ट कार्ड्स को एनकैश करता था और फर्दर टेलीग्राम चैनल पर अपने किसी साथी से, जिसका नाम जॉन विक करके नाम आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है एज ए यूजर आईडी, उस पर दिखाई देता था। इस कॉल सेंटर के बस्ट करते हुए एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों ने बस्ट करने की कोशिश की है जिससे एक मैसेज जा सके कि यू कैन नॉट यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली फॉर साइबर फ्रॉड्स। बिसाइड्स दिस, इस बार का साइहॉक ऑपरेशन इसलिए भी थोड़ा सा अलग और ज्यादा इफेक्टिव रहा कि जिसमें हमने जो नंबर ऑफ अरेस्ट ज्यादा हुई उसमें मालवेयर एज ए सर्विस ये लोग यूज करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई किसी भी वेडिंग कार्ड का एपीके आएगा या किसी बहाने से ऐसा आएगा जो आपको व्हाट्सएप के अंदर आप सोचते हैं कि ये जेन्युइन एक मैसेज है, दरअसल वो मैसेज अगर .apk फाइल के जरिए है तो वो एपीके फाइल एक तरह से आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेती है। ये एज ए मैलवेयर उस फोन में इंस्टॉल होता है और आपके पैसे वहां से साइफन हो जाते हैं बैंक से। और जब इनको हमने एनालाइज करने की कोशिश की तो हमारे बहुत सारे जो इसके अंदर जो अरेस्टेड क्रिमिनल्स हैं ये वो लोग हैं जो इस तरह की एपीके फाइल्स विक्टिम्स को या एज ए ब्रॉडकास्ट करते थे, बहुत सारे लोगों को भेजते थे इकट्ठे, और 10 लोग अगर ट्रैप हो जाते थे तो वो लोग अपना पैसा खो देते थे। इस पर्टिकुलर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस और एक डाटा ड्रिवन एक पॉलिसी के तहत हमें सबसे ज्यादा सफलता मिली। जैसा कि जॉइंट सीपी आईएफएसओ ने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है कि कैसे हमारा साइहॉक ऑपरेशन साइबर क्राइम को नकेल डालने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसी ऑपरेशन में सेंट्रल रेंज जिसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां भी इस ऑपरेशन में अच्छी कामयाबी मिली। अगर मैं केवल फिगर्स बताऊं तो एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमने 463 ये साइबर एक्यूज्ड या सस्पेक्ट्स राउंड अप किए, जिनमें से 73 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई और 88 जिनको बाउंड डाउन किया गया, और नए 33 मुकदमे, साइबर क्राइम के 33 मुकदमे केवल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नए रजिस्टर किए गए। सिमिलरली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में उससे भी अधिक 720 साइबर अपराध के सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया गया, जिनमें से 63 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए और 58 जो हैं जिनको हमने बाउंड डाउन किया। इस ऑपरेशन में इस बार हमारा जो चैलेंज केवल म्यूल अकाउंट्स को छोड़कर उसके आगे अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके क्रिमिनल्स को पकड़ने का था। इसमें हमने जो सिम कार्ड्स, जो पॉइंट ऑफ सेल से जो सिम कार्ड्स बेचते हैं अननोन लोगों के नाम पे, जिससे सब जिन फोन्स और जिन के माध्यम से साइबर अपराधी लोगों को चीट करते हैं, उस तरह के पॉइंट ऑफ सेल से सिम कार्ड वेंडर्स को भी गिरफ्तार किया गया।
इसमें हमने इवन बैंक ऑफिशियल्स तक भी इन्वेस्टिगेशन हम लेके गए हैं, क्योंकि जब भी हम किसी साइबर अपराध की इन्वेस्टिगेशन में डीप में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कई जगहों पर कुछ बैंक ऑफिशियल्स मल्टीपल लोगों को बिना केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो किए उनके अकाउंट्स बनवा रहे हैं, जिनको हम साइबर लैंग्वेज में न्यूल अकाउंट कहते हैं। तो वो न्यूल अकाउंट जहां जहां बैंक अकाउंट्स में या कई ऐसे श्योरिटीज बनते हैं कि मैं इस अकाउंट होल्डर को जानता हूं, परंतु ना वो अकाउंट होल्डर को जान रहा होता है, ना उस व्यक्ति के नाम पे अकाउंट होता है किसी भी। हमने ये भी देखा इन्वेस्टिगेशन में, जो अपराधी है वेगा बॉन्ड्स के नाम पे या किसी कुछ सर्विस डिलीवरी वालों के नाम पे, जिनको पता भी नहीं होता, उनका अकाउंट क्रिएट करके, और ये सब कई केसेस में बैंक की शमूलियत से होता है, या बैंक में जो ऑपरेट करने वाले कुछ मिडलमैन लाइजन करने वाले कुछ श्योरिटीज का इसमें रोल जरूर सामने आया। इस साइबर साइहॉक 5.0 में उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। सिम बॉक्सेस जहां जहां चल रहे हैं, जहां पे कॉल सेंटर चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो व्यक्ति न्यूल अकाउंट से एटीएम्स, इस ऑपरेशन में हमने दोनों जिलों के टॉप 10 एटीएम विड्रॉल सेंटर्स हमने लोकेट किए। जनरली हमने देखा है कि एक पैटर्न के हिसाब से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ये चीटेड अमाउंट निकालते हैं, और आज हमारी इन्वेस्टिगेशन आईएफएसओ की मदद से और I4C की मदद से इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमें मालूम चल चुका है प्रमुखतः किन एटीएम से ये जो चीटेड अमाउंट निकाली जाती है, क्योंकि ये चीटेड अमाउंट्स अकाउंट टू अकाउंट रिवॉल्व करते हैं, फिर बाद में किसी ना किसी एटीएम से या किसी बैंक ब्रांच से चेक से विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ऑपरेशन में हमने वो जो बेनिफिशियरी हैं, जो एटीएम से पैसे निकालने आते हैं चीटेड अमाउंट, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनको भी गिरफ्तार किया है, और इवन जो चेक्स के माध्यम से ये चीटेड अमाउंट निकालते हैं उन पे भी कार्रवाई की, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। साथ ही मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो अच्छे केसेस और एक हमने जो नई शुरुआत की है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। जो पहला केस है ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें जो चीटिंग हुई थी, इसमें करीब 2,28,000 रुपए की चीटिंग थी, और ये रवि मल्होत्रा है जो कंप्लेनेंट शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। इनको बोला गया कि जी, इन्होंने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखी। फेसबुक की एडवर्टीजमेंट में था कि हम आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देंगे। प्रलोभन में आ गए और इन्होंने वही फेसबुक के जरिए इन्होंने एक फॉर्म भर दिया, ई फॉर्म था, जो कि सारा एक इनका चीटर्स का प्रलोभन देने का तरीका था। फॉर्म के बाद इन्होंने कुछ फॉर्म में डिटेल्स दे दी, बाकी उन्होंने टेलीफोन करके उनसे डिटेल ले ली, जिससे उनके 2,28,787 रुपए की इनके साथ चीटिंग हुई। उन्होंने हमें अप्रोच किया, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज कराई उन्होंने। एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में जब हमने अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए और तमाम प्रकार की मनी ट्रेल को जब हम पीछा करते हैं तो पता लगता है कि ये चीटिंग जो है देहरादून बेस्ड एक ग्रुप ऑफ चीटर्स ने की है, जिनमें मुख्यतः राहुल पंडित और एक जयवीर। राहुल पंडित वो है जो बेनिफिशियरी, जो सारा ये सरगना था, इस सारे गैंग को ये चला रहा था और फोन कॉल्स प्रोवाइड कर रहा था। राहुल पंडित को हमने देहरादून से गिरफ्तार किया, और उसी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने जयवीर को उसमें गिरफ्तार किया। जयवीर ठाकुर वो भी देहरादून से गिरफ्तार हुआ। इसके पास से हमें 6 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और मोबाइल फोन मिले, जो कि अपराध में इस्तेमाल हुए। इन्होंने इस तरह की चीटिंग में, साइबर क्राइम में और भी कई लोगों को चीट किया है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पे वो ओटीपी आदमी शेयर कर लेता है, जो एग्जिस्टिंग लिमिट है, जो एग्जिस्टिंग पैसे है, उसी क्रेडिट कार्ड में से उसके 2,80,000 रुपए कट गए। तो ये एक काफी एक बड़ी उपलब्धि है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की। सिमिलरली एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैं एक हमारी सीनियर सिटीजन है, मैं उनके बारे में, उनके केस के बारे में बताना चाहूंगा। श्रीमती सुमन कुमार है। तो ये उनका पेंशन अकाउंट था। इनके पेंशन अकाउंट में जब ये अपनी पेंशन विड्रॉ करने जाते हैं तो इनको पता लगता है कि इनके अकाउंट से एक बार 10,000, एक बार 1 लाख और एक बार 90,000
टोटल 3 बार ये पैसे इनके अकाउंट से निकल गए हैं और ये इनको मालूम भी नहीं है कब इनका मोबाइल का वो जो नंबर है वहां चेंज कर लिया गया और जो पैसे ट्रांसफर हुए थे वो कर्नाटका बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे और अनआइडेंटिफाइड मोबाइल नंबर्स के थ्रू ये हुआ था। टेक्निकल सर्वेलेंस की गई इसमें और सीकर राजस्थान में जाकर हमारी टीम इसमें सक्सेसफुल हो पाई और हम इसमें अक्यूज जो है 4 अक्यूज अभिषेक सिहाग, अंकित गढ़वाल, विकास बेनीवाल और लोकेश कुमार, 4 अक्यूज जिसमें हम सीकर राजस्थान से ले आए हैं जो कि जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली इनका मोबाइल नंबर रिप्लेस करके अपना नंबर वहां पे डाल दिया था और खुद ही ये बेनिफिशियरी थे और उनकी पेंशन अमाउंट का पैसा ये लोग खा चुके थे और इनके अकाउंट खाते हमने फ्रीज कर दिए हैं और पैसा हम इनसे रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, साथ ही क्योंकि वक्त थोड़ा सा हमारे पास आज लिमिटेड है, हमारे साथी ज्वाइंट सीपी वेस्टर्न रेंज ने भी कुछ केसेस बताने, मैं अलग से आपको डिटेल दे दूंगा। तीसरा, मैं आप सबसे आज एक नई शुरुआत जो दिल्ली पुलिस ने खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 ने और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में IFSO की मदद से जो कि एक मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि हमने देखा है कि जब साइबर क्राइम होता है, चीटिंग होती है, अक्यूज अरेस्ट हो जाते हैं और पैसा भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो फ्रोजन मनी जो है आदमी को लेने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है, पुलिस से रिपोर्ट आती है, फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है, फिर जाके कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है और कई लोगों को मतलब हम तो प्रयास करते हैं कि प्राइवेट वकील की जरूरत ना पड़े, दिल्ली पुलिस के प्रोसिक्यूटर्स मदद करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने और I4C ने एक MRM मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इस समय कार्यरत है। मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल दे सकूं, यस, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल में यदि आपकी चीटेड अमाउंट 50,000 रुपए से कम है तो आपको कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी आपका चीटेड अमाउंट रिस्टोर करने के लिए। इसमें हमें I4C के जरिए आपने केवल अप्लाई करना है, आपने अपनी जैसे आप अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट देते हो 1930 पे, उसी के साथ आप I4C में अप्लाई कर सकते हो कि जो लियन मार्क्ड अमाउंट 50,000 से कम है कि मेरे खाते में रिस्टोर करी जाए। उसके बाद वो डिटेल हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन के पास आ जाती है उन व्यक्तियों की, उन कंप्लेनेंट्स की जो हमारे इलाके में रहते हैं। हम उनको अपने पास, उनको एक्चुअल कंप्लेनेंट को जिसके अकाउंट से पैसा गया हुआ है उसको हमारे पास एक बार थाने में साइबर पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत है। उसमें छोटी फॉर्मेलिटी लगती है, 10 रुपए का स्टैंप पेपर और एक पैन कार्ड चाहिए होता है उसका, और उसके बाद उनसे इंफॉर्मेशन लेके एक छोटा सा एफिडेविट लेके हम लोग अप्लाई कर देते हैं और एक इंडेमनिटी बॉन्ड उनसे एग्जीक्यूट कराया जाता है और उसके बाद उनके खातों में पैसे वापस आ जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 70 मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की रिक्वेस्ट आई थी, जिनमें से 34 केस का हम लोग सारी डिटेल्स लेके, उनका पैन कार्ड लेके अपलोड कर चुके हैं और उनके खातों में पैसा वापस आ गया। करीब 22 केसेस में वो कंप्लेनेंट्स हैं जिनका अभी रिस्टोरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनका अभी फिजिकली वो हमारे पास नहीं आ पाए। जैसे ही वो आ जाएंगे वो भी हम दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जो ये चीटेड अमाउंट अगर 50,000 से कम है, जो कि कॉमन हमारी मेजॉरिटी 90% से ज्यादा कंप्लेंट्स जो है वो 1 लाख से कम की चीटेड अमाउंट की होती है और उनको बिना कोर्ट गए और हम उनकी चीटेड अमाउंट उनको दे पाएंगे, भले ही उस केस में अभी अपराधी गिरफ्तार हुआ हो या ना हुआ हो। प्रूव हो गया कि साइबर क्राइम है और चीटेड अमाउंट है और चीटेड अमाउंट की हमने लियन मार्क कर दी तो वो अकाउंट मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के थ्रू उनके खातों में जा पाएगी। ये एक दिल्ली पुलिस की और I4C की और भारत सरकार की मार्गदर्शन में एक दिल्ली पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। साउथ जोन में टोटल 320 रेडिंग पार्टीज बनाई गई और 473 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें साउथ जोन पुलिस के द्वारा 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रेड्स, वेरिफिकेशंस और अरेस्ट्स किए गए। सबसे ज्यादा अरेस्ट साउथ ईस्ट जिले में हुए 146, फॉलोड बाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें 90 लोगों को अरेस्ट किया गया।
इस दौरान एक व्हीकल, थार गाड़ी, जो ये क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे थे, तथा 2 इलीगली ओवरस्टे करने वाले फॉरेन नेशनल्स को भी पकड़ा गया। मैं इन 48 घंटों में जो 2 मेजर सक्सेस स्टोरीज हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। साउथ वेस्ट जिले में एक फेक इंश्योरेंस रिन्यूअल फ्रॉड सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिसके अंतर्गत एक रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिशियल को फॉर्ज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगा गया। उनको बताया गया थ्रू द व्हाट्सएप मैसेज कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करे जाने की आवश्यकता है। उनसे डिटेल्स ली गई और उन्होंने उनको फिर एक फॉर्ज्ड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भेजा गया और इसी दौरान उनके अकाउंट से 4 लाख रुपए साइफन ऑफ हो गए। इसमें टोटल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो मास्टरमाइंड था, कॉलर था, जो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाने वाला था और म्यूल सिम प्रोवाइडर था। इसके साथ ही वेस्ट जिले में राजौरी गार्डन में जो इफ्सो से हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें चेक विड्रॉल का हॉटस्पॉट एक नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच के बारे में सूचना थी, उसमें एक सस्पिशियस चेक विड्रॉल को जब हमने ट्रैक किया तो द्वारका जिले के भरत विहार इलाके में उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसी व्यक्ति के साथ में 3 व्यक्ति और थे, उनमें एक नेशनलाइज्ड बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक पर है, वो भी उसी प्रेमाइसेस में उनके साथ में स्टे कर रहा था। जब इस केस को इन्वेस्टिगेट डिटेल में किया गया तो पाया गया कि जो नेशनलाइज्ड बैंक का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो ब्रांच जो है मयूर विहार में मौजूद है। उसने अपने ही गांव के 5 व्यक्तियों का अकाउंट खुलवाया और उन्हीं को यूज कर रहा था ट्रांजैक्शंस के लिए। इसमें अभी और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, दिल्ली के बाहर के शहरों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दैट ऑफिशियल हैज बीन अरेस्टेड। इसी प्रकार वेस्ट जिले में ही शालीमार बाग में एक प्राइवेट बैंक के सेल्स मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने 7 म्यूल अकाउंट्स खुलवाने में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स की मदद की। इन पूरे 7 अकाउंट्स में इनफैक्ट 77 करोड़ की बैंक ट्रांजैक्शंस हुई है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।